ओके गाइस, तो आज मेरा नाम है दानिश मलिक और आज हम बात करेंगे पश्चिमी और पूर्वी एशिया में बहुत तेज़ी से फैलने वाले मंगोलिया शासन के बारे में। और आज हम जानेंगे मंगोलिया शासन के विस्तार, विभाजन और इसके शासकों के बारे में, और ये कहाँ तक शासन फैला था। तो बने रहिए इस वीडियो में और जानते हैं। मंगोलिया साम्राज्य पश्चिमी मंगोल देश से शुरू हुआ था, मंगोलिया देश से शुरू हुआ था, जो चाइना के ठीक ऊपर स्थित है। और ये एक पूरा लैंडमार्क देश है, यानी कि वो ये पूरा जमीनों से घिरा हुआ है। इसकी कोई नेवी नहीं होती, नेवी फोर्स नहीं होती। तो यहाँ से पहले इस इलाके में बहुत सारे खानाबदोश कबीले रहते थे, जैसे कि बंजारे टाइप्स खानाबदोश कबीले रहा करते थे। तो उन्हीं में से ही एक कबीले के सरदार थे। सरदार का बेटा था तेमुजिन। तेमुजिन के पिता को रास्ते में ही लोगों ने जहर दे के मार दिया था। फिर वहीं से ही तेमुजिन के पिता को जहर दे के मार दिया गया था, और वहीं से ही तेमुजिन का क्रूरता वाला जीवन शुरू हो गया। और जिसके चलते हुए तेमुजिन एक क्रूर शासक बन गया। तेमुजिन को अपनी जिंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखने पड़े और बहुत ही सारे संघर्ष करने पड़े। तेमुजिन की क्रूरता को आप इस प्रकार देख सकते हो कि तेमुजिन ने अपने ही भाइयों को एक मछली के लिए मार दिया था। और उस टाइम पे ये खानाबदोश कबीले कुछ ज़्यादा आबाद नहीं होते थे। ये लोग चूहे और भेड़ों की खाल से सिलकर अपने कपड़े बनाया करते थे और इन्हीं से ही अपना जीवन बिताया करते थे। और जब तेमुजिन के पिता की मौत के बाद सारे कबीलों ने उन्हें छोड़ दिया था और जो खुद के कबीले के लोग उनसे दूर होने लगे थे। उनके कबीले के लोगों ने विद्रोह करके उन्हें छोड़ के जाने लगे थे। फिर वो अपनी माँ और अपने भाइयों के साथ अकेला ही रहने लगा था। फिर कुछ समय बाद उसने अपने भाइयों को मारने के बाद उसके पीछे सारे खानाबदोश कबीले लग चुके थे, जिसके चलते हुए तेमुजिन को मंगोलिया के एक वीरान जंगल में, जो इस तरफ होता है वीरान जंगल में, रहना पड़ा था। और जब वो वीरान जंगल से निकला था तब भी उसके इंतजार में काफ़ी सारे लोग इंतजार कर रहे थे, और वहीं से ही उसका क्रूरता भरा जीवन शुरू हो गया। और फिर तभी से ही उसने अपनी काबिलियत से और अपनी रणनीति से सारे खानाबदोश कबीलों को एक करा, और उन सारे खानाबदोश कबीलों ने मिलकर तेमुजिन को अपना सरबराह बना लिया। और तभी से ही तेमुजिन का नाम चंगेज खान पड़ा। तो सारे खानाबदोश कबीलों ने उसे अपना सरबराह बनाने के बाद उसका नाम चंगेज खान पड़ा था। अब चंगेज खान का मतलब ये नहीं कि वह एक मुस्लिम योद्धा था, नहीं, वह एक टेंगरी धर्म से संबंधित था और वो टेंगरी धर्म को मानता था। मंगोलिया में ज़्यादातर लोग टेंगरी धर्म को ही मानते हैं। और खान उसे कहा जाता है जो महान होता है या जो शक्तिशाली होता है, और ज़्यादातर राजाओं के नाम के पीछे खान लगाया जाता है। तो चंगेज खान यानी कि तेमुजिन मंगोलिया से निकलने के बाद उसने सबसे पहले चीन के इतने एरिया पर हमला करा। सबसे पहले उसने मंगोलिया को जीतने के बाद फिर चीन के ऊपर हमला करा। फिर चीन को धीरे धीरे उनने घुटनों पे ला दिया था। फिर उसका साम्राज्य का विस्तार शुरू हुआ, और साम्राज्य का विस्तार पूरे एशिया में फैल गया धीरे धीरे करके। फिर उसने चीन को जीतने के बाद उसने फिर पर्शिया की तरफ हमला करा और रूस में भी हड़कंप मचा दिया। और रूस के पूरे पठारी इलाके पे उसकी पूरी सल्तनत कायम हो चुकी थी, उसका साम्राज्य कायम हो चुका था, जिसके चलते हुए पूरा एशिया कांप उठा था। क्योंकि रूस छोटा मोटा देश है नहीं, रूस बहुत बड़ा देश है, जिसके चलते ये पूरा एशिया में फैला हुआ है रूस। तो इसी के चलते हुए मंगोलों ने चीन, रूस, कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और अफगान, ईरान, इराक जैसे काफ़ी सारे इलाकों को जीत लिया। और मंगोल जो थे उनकी भाषा फारसी, मंगोली और तुर्की थी, जिसके चलते हुए तुर्की लोग भी मंगोली की रियासत में शामिल होने लगे थे, मंगोलों के शासनकाल में शामिल होने लगे थे। और इसमें काफ़ी सारे योद्धा भी आए, जैसे कि तैमूरलन, जो पूरे ईरान, इराक, पूरे पर्शिया को जीतने के बाद इंडिया आया था। और फिर चंगेज खान की मौत के बाद उसका बेटा उगदे खान ने गद्दी संभाली और मंगोलिया साम्राज्य का विस्तार किया था।
और इसी के चलते हुए उकदय खान एक हंसमुख और बहुत ही अच्छे स्वभाव का इंसान माना जाता है और वो अपने पिता की ही तरह मंगोलों का वो था, खान था, यानी कि खान राजा को कहा जाता है, मंगोलों का खान था, जिसके चलते हुए सारे मंगोल उसके आदेश का पालन करते थे। लेकिन उकदय खान अपने बाप की तरह इतना क्रूर नहीं था। चंगेज खान की क्रूरता का सबूत आप इसी बात से देख सकते हो कि चंगेज खान जिस भी इलाके, जिस भी शहर या जिस भी देश को टारगेट करता था तो वहाँ के इंसानों तक, चाहे वो औरत हो या बूढ़े हो, किसी को भी नहीं छोड़ता था और वो खोपड़ियों के मीनार तक बनवा देता था। और मंगोलों की सबसे भयानक सजा ये होती थी कि एक नुकीली लकड़ी के ऊपर इंसान को बिठा दिया जाता था, जिसके कारण वो नुकीली लकड़ी इंसान के शरीर के आरम पार हो जाती थी, जिसके चलते हुए 2 या 3 दिन के अंदर मंगोल इंसान वो मर जाता था। और मंगोलों की सबसे बड़ी क्रूरता थी। और मंगोल ज़्यादातर अपनी बेटियों की शादी बहुत ही ज़्यादा ताकतवर लोगों से कराता था, जिसके चलते हुए उसका जो मंगोलियन शासन था वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका था। और ये भी कहा जाता है कि चंगेज़ खान की कब्र आज तक किसी ने नहीं देखी। उसकी मौत एक रहस्य है कि उसकी कब्र कहाँ है और वो कहाँ पर दफनाया गया है। आते हैं उकदय खान पर। उकदय खान एक बहुत ही अच्छा किस्म का इंसान था, हंसमुख था, लेकिन वो भी अपने बाप की तरह थोड़ा क्रूर था और उसने अपने बाप के साम्राज्य को एशिया के साथ साथ यूरोप में भी फैलाने की कोशिश करी थी। उसने आधा तुर्की तक जीत लिया था, आधा तुर्की, और यूरोप में भी यूक्रेन, पोलैंड तक पहुंच चुका था, जिसके चलते हुए यूरोप भी अब मंगोलों से कांपने लगा था। जैसे कि आजकल पुलिस वालों को देख के बिना मास्क के लोग कांपते हैं, कुछ इस तरीके से। तो इस तरीके से यूरोप भी मंगोलों से कांपने लगा था कि धीरे धीरे मंगोल यूरोप में भी अब दाखिल होने लगे थे। इसी के चलते हुए फिर मंगोल शासन उकदय खान की मौत के बाद उसका बेटा हलेकू खान मंगोलों का शासन बना, जिसके चलते हुए मंगोल साम्राज्य 4 भागों में बढ़ चुका था। यूरोप, पर्शिया, मंगोलिया और चीन, इन जगहों पर मंगोलों का शासन बढ़ चुका था, जिसके चलते हुए इन मंगोलों में ही खुद में ही सिविल वॉर होने लगा था, यानी कि आपस में ही लड़ाई होने लगी थी, जिसके चलते हुए यहीं से ही मंगोलों का पतन शुरू हो गया। और मंगोलों की सबसे बड़ी हार ये भी थी, उकदय खान का दूसरा बेटा बरेके खान, वो पर्शिया के एक यूनिवर्सिटी में अपनी पढ़ाई जारी रख रहा था और वहीं से ही उसने इस्लाम को जाना और उन्हें इस्लाम कबूल कर लिया, जिसके चलते हुए बरेके खान एक इस्लामी योद्धा बन चुका था। उन्हें मंगोलों के खिलाफ, तुर्की लोगों के साथ मंगोलों के खिलाफ बहुत ही जमकर मुकाबला करा था, जिसके चलते हुए अपने ही भाई के साथ मतभेद होने के कारण, अपने ही भाई के विद्रोह के कारण मंगोलिया साम्राज्य बिखरने लगा था और यहीं से ही मंगोलों का पतन शुरू हो चुका था। और धीरे धीरे मंगोलिया में भी अपने स्वतंत्रता के लिए सिविल वॉर होने लगी थी, जिसके चलते हुए पूरे मंगोल शासन को घुटने टेकने पड़े और धीरे धीरे चीन भी अब उनसे आज़ाद हो चुका था और चीन ने भी अपनी एक बहुत बड़ी सेना बनाकर मंगोलों को बहुत अच्छी टक्कर दी थी। और इसी के चलते हुए फिर तुर्की, पर्शिया और यूरोप में भी बहुत अच्छे से मंगोलों के खिलाफ विद्रोह हुआ था, जिसके चलते हुए मंगोलों का शासन खत्म हो चुका था। तो ओके गाइस, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और ज़्यादा जानने के लिए, ज़्यादा हिस्टोरिकल नॉलेज लेने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल द हिस्टोरिकल वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें। तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी और अगर कोई भी गलती हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। थैंक यू।